जी मेरा प्रश्न है पास्टर जी कि जैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और शैतान ने जन्म से लेके और 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया था जी हेरोदेस के द्वारा जी। तो आज जो 10% है तो क्या उनके पीछे भी वो उसी तरह से लगा हुआ है? अच्छा 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 ओके। जो 10% जिसको कहते हैं ना खरी शिक्षा वाले, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी 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 तो मैं उसी की बात कर रही हूँ और मैं दिल्ली से हेमलता बोल रही और मैं आजकल 10 दिन से घर में छुपी हुई हूँ उसी बात के लिए। मतलब नहीं समझा। ब्राह्मण परिवार से हूँ जी। और बस विरोध यही है कि सुसमाचार प्रचार के लिए क्यों तैयार हुई और इसके 3 बच्चे क्यों तैयार हुए। ओके ओके। तो हेमलता जी दिल्ली से हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कह रही हैं कि हेरोदेस मत्ती के 2 अध्याय में राजा हेरोदेस ने जैसे बच्चों को मरवा डाला था यीशु के टाइम पे, 2 साल के बच्चों को मरवा डाला था, तो वैसे ही जैसे हेरोदेस यीशु के वक्त बच्चा पैदा ना हो, दूसरे शब्दों में यीशु पैदा ना हो, तो उस वक्त में हेरोदेस ने जो है बच्चों को मरवा डाला। ठीक वैसे ही आज जो 10% परमेश्वर के लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, क्या वैसे ही लूसीफर यानी कि शैतान इनके पीछे पड़ा हुआ है ताकि इनको मरवा डाले? इनका ये ऐसा प्रश्न है। जी हाँ, अगर आपके मन में आया है आप बोल सकती हैं, लेकिन हेरोदेस राजा के बच्चे को कत्ल अगर वो नहीं भी कराता, वो बच्चे अगर कत्ल नहीं भी होते तो भी शैतान पीछे पड़ा है। पहला पत्रस 5:8 तो यही कहता है ना। तो उसको हेरोदेस से आपने कंपेयर किया, शायद आपको आपके दिमाग में आया इसलिए आपने कंपेयर किया, लेकिन उसके पहले से चल रहा है। हेरोदेस के पहले से ही वो, चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, इजराइली हो, वो तब से चला रहा है। अदन का बगीचा हो, आदम और हव्वा हो, लूसीफर तो सबके पीछे पड़ा जो सच्चाई पे चलते। तो ये कनेक्शन वहाँ पे नहीं ले जाना चाहूँगा, आप ले जाना चाहती हो अलग विषय, लेकिन कम से कम मैं ये कहूँगा कि हेरोदेस बच्चों को मरवाए या ना मरवाए, लूसीफर 24/7 खरे शिक्षकों के, खरे दासों के पीछे वो पड़ा रहता है। और खास करके जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं वो कोशिश करता है कि वचन ना पहुंचे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 4 के मुताबिक, और जो करते हैं उनको भी वो रोकता है। ये बात तो बिब्लिकल है। जी सिस्टर। जी या ओके। तो आशा करता हूं कि आप समझ गई होंगी, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत समस्या है, मैं समझता हूं कि आप शायद किसी बातों को लेकर वहां पे संघर्ष कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि क्लेश तो मसीह के लिए आएगा, ये दुख तो उठाना होगा। और इसलिए यीशु ने कहा ना कि लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम से, या मेरे नाम को तुम लेने के चलते तुम्हारे को जो है जेल खाने में डालेंगे, XYZ बहुत सारी बातें। तो उसको तो लेके चलना है ना सिस्टर। जी जी या ओके जी। और एक बात और पास्टर जी, जी, कि जब से मैंने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है, जी 2 साल हो जाएंगे जी, तब से और ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जी वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको सत्य पता चल गया, और जब आपको सत्य पता चल गया, आप रोशनी में आ गई, तो जो दूसरे अंधकार में हैं, जो अंधकार का जीवन जीते हैं, उनको तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि आप अभी रोशनी में हर एक बात को रख रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होगा ही ना। और आपके साथ नहीं हो रहा ना सिस्टर, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है जो खरी शिक्षाओं के साथ है। जी। और सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी, सिर्फ छोटी सी बात। जी, मैं मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 लाख से ज्यादा मसीह देख रहे हैं। जी, जी। एक एक डिवाइस के सामने 20-20 लोग हैं। जी। और जो मसीह मंथन की टीम है। जी। और मैं दिल्ली में तैयार हूँ जी आपके साथ काम करने के लिए। जी। मैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक पास्टर ऐसा तैयार किया परमेश्वर ने, जी, जिसे हम भाई भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर जी। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।